सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें 9 शक्तियों का आह्वान, आत्मशुद्धि, साधना और मां आदिशक्ति की उपासना। ये 9 दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मसंयम, तप, शुद्धता और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का अवसर है। इस पर्व में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि व्रत और उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका सही तरीका क्या है और इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है। आइए आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करें ताकि आप नवरात्रि के इन दिव्य दिनों का पूरा लाभ उठा सकें। नवरात्रि का व्रत सिर्फ खाने पीने के नियमों का पालन करना नहीं है, ये मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाने का संकल्प है। व्रत का अर्थ है वृत्ति होना, किसी संकल्प में दृढ़ रहना। उपवास का अर्थ है उप प्लस वास यानी ईश्वर के समीप रहना। जब हम इन 9 दिनों में अपने आहार को सात्विक बनाते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तो हम शरीर और मन को शुद्ध कर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने योग्य बनते हैं। सबसे पहले व्रत की शुरुआत से पूर्व संकल्प का महत्व समझिए। नवरात्रि आरंभ होने से एक दिन पहले शाम को घर को स्वच्छ करें, मंदिर को साफ करें और मन को पवित्र रखें। प्रातः स्नान करके मां दुर्गा के समक्ष बैठे, दीपक जलाएं और संकल्प लें कि आप पूरे 9 दिनों तक माता रानी की उपासना करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेंगे। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, तिथि और स्थान का उल्लेख करें। यही संकल्प आपको पूरे व्रत में शक्ति देगा। व्रत रखने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन निर्जल व्रत रखते, कुछ केवल फलाहार लेते और कुछ लोग दिन में एक बार सात्विक भोजन करते। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत का संकल्प लें। माता केवल आपकी भक्ति देखती है, आपके शरीर को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है। यदि आपको कोई बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श लेकर ही कठोर व्रत रखें। उपवास का मतलब सिर्फ भोजन का त्याग नहीं है, इसका असली अर्थ है अपने विचारों को पवित्र बनाना। व्रत के दौरान क्रोध, लोभ, झूठ, चुगली और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जिस प्रकार आप मांसाहार, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहते हैं, उसी प्रकार बुरे विचारों से भी दूरी बनाएं, क्योंकि मां दुर्गा का निवास उस मन में होता है जो स्वच्छ और शांत हो। अब बात करते हैं आहार की। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। नवरात्रि के व्रत में सामान्यतः अनाज का सेवन नहीं किया जाता। आप कुट्टू के आटे की रोटी, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, शकरकंद, आलू, दूध, फल, सूखे मेवे, दही, सेंधा, नमक आदि का सेवन कर सकते हैं। तेल में तली हुई चीजों से बचें, क्योंकि व्रत का उद्देश्य पेट को हल्का और मन को शांत रखना है। भोजन कम मात्रा में और श्रद्धा के साथ करें। हर कौर को मंत्र की तरह ग्रहण करें। पानी का महत्व विशेष है। पूरे दिन पर्याप्त पानी पिएं, क्योंकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। आप चाहें तो नारियल पानी, नींबू पानी या फलों का रस ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ये रस प्राकृतिक हो, पैकिंग वाला नहीं। पूजा पाठ की विधि में सुबह सुबह स्नान करके माता के सामने दीपक जलाएं। ज्योत जलाई जाती है जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग करें। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने फूल, चावल, लाल चुनरी, सिंदूर और शुद्ध जल अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य, लक्ष्मी स्तोत्र या सरल दुर्गा चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और इसी क्रम से 9वीं तक सिद्धिदात्री। ध्यान और जप व्रत का प्राण है।
दिन में कम से कम 1 घंटा ध्यान में बिताएं। दूम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें। जब मन भटकने लगे मंत्र की ध्वनि पर लौट आए। यही असली उपवास है, मन को मां के चरणों में टिकाना। व्रत के दौरान रात्रि जागरण और गरबा या कीर्तन का भी महत्व है। ये केवल उत्सव नहीं बल्कि साधना है। रात भर देवी के नाम का गुणगान करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो मन को और अधिक शुद्ध करती है। नवरात्रि के व्रत में कुछ निषेध भी है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, नशे वाले पदार्थ और अपवित्र विचारों से पूरी तरह बचें। झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी का अपमान करना व्रत को निष्फल कर देता है। कोशिश करें कि पूरे 9 दिन सत्संग में समय बिताएं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और सेवा कार्य करें। व्रत के समापन पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवमी या अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं, उन्हें भोजन कराएं, उपहार दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है और व्रत को पूर्णता देता है। अब समझे कि ये सब करने से लाभ क्या होता है। व्रत और उपवास शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करते हैं, पाचन तंत्र को आराम देते हैं और मानसिक एकाग्रता बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, हमारी इच्छाओं पर काबू पाना सिखाता है। माँ दुर्गा की कृपा से मन में शांति आती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आधुनिक समय में लोग व्रत को सिर्फ एक परंपरा या डाइटिंग समझने लगे हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य आत्मशुद्धि है। जब आप 9 दिन तक सात्विक आहार, सकारात्मक विचार, नियमित जप और ध्यान का पालन करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ये केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक डिटॉक्स है। याद रखें, व्रत का अर्थ कठिनाई में डालना नहीं,